हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं जे आर ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टार्ट करने से पहले गाइस मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि इस प्लेटफॉर्म पे 7th 8 9 10 11 12 हर क्लास के सभी वीडियो लेक्चर्स कंटिन्यू आ रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें एंड आपको हमसे मिलकर अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर सकते हो, एक प्यारा सा कॉमेंट भी कर सकते हो गाइस। इसी के साथ मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि मेरा एक ब्लॉगिंग का चैनल है जिसका नाम है प्रदीप गिरी ब्लॉग एंड एक एजुकेशनल चैनल है जिसका नाम है गिरी ट्यूटोरियल। सो गाइज आप जाके वहां भी अपने प्यार की बरसात कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है ना फिजिक्स का, वो बहुत इंटरेस्टिंग एंड मजेदार टॉपिक है। सही बोल रहा हूं कि नहीं? बहुत मजेदार टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी से पहले गाइज बहुत अच्छे से समझ में आए, इसीलिए आपके प्रदीप सर ने एक टॉपिक और एक्सप्लेन करने वाले हैं, उसका नाम है रिलेटिव मोशन। तो रिलेटिव मोशन के लिए गाइस मैं आपको यहाँ एक एग्जांपल लेके एक्सप्लेन करूंगा और जिससे हो सकता है आपको मजा आया तो प्लीज कमेंट में प्रदीप सर का नाम लिख देना, मजा आए तो। सो गाइस मान लो यहाँ एक हम प्रदीप सर ने एक ट्रेन खरीद ली है। बहुत पैसा आ गया प्रदीप सर के पास, आपने इतना प्यार बरसाया कि बहुत एक ट्रेन ही खरीद लिया हमने, एक खुद की ट्रेन खरीद ली। और इस खुद की ट्रेन के अंदर आपके प्रदीप सर बैठे हैं। ऐसा बता दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपके प्रदीप सर है, ओके। और प्रदीप सर बैठे हैं और प्रदीप सर की वो बैठी है, वो मतलब समझ लो प्रदीप ट्रेन चल रही है, ट्रेन कंटिन्यू किसमें, मोशन में, चुक 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 करके चल रही है। प्रदीप सर है एंड प्रदीप सर की वो है, ओके। वो प्रदीप सर है एंड प्रदीप सर की वो है और दोनों किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर बैठे हैं। ध्यान से सुनना, एक ट्रेन है जो ट्रेन कंटिन्यू किसमें, मोशन के अंदर है और ट्रेन के अंदर डब्बे के अंदर हम बैठे हैं और हमारी वो बैठी है। और ट्रेन के बाहर आपके अपने राहुल सर हैं, आपके अपने राहुल सर हैं और राहुल सर हम दोनों की करतूतों को ध्यान से देखे जा रहे हैं। राहुल सर बाहर है, बाहर से हमें उन्होंने हमारी चलती हुई ट्रेन में हमें पकड़ लिया और हमें देख लिया कि अंदर प्रदीप सर है और प्रदीप सर की वो है। और हम किसके अंदर है, ट्रेन के अंदर है। ध्यान से समझना, हम किसके अंदर, ट्रेन के अंदर है। ट्रेन के अंदर है तो गाइस मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वो रेस्ट में है और मेरी वो को ऐसा लग रहा है कि प्रदीप इसमें रेस्ट में है। मतलब कहने के अंदर डब्बे के अंदर जितने लोग हैं उन सभी को लग रहा है कि हम सब, जो जितने लोग बैठे हुए हैं, सभी बैठे हुए लोग को लग रहा है कि हम सभी कैसे रेस्ट में हैं, जो डब्बे के अंदर। बट ट्रेन का डब्बा कंटिन्यू चल रहा है, फिर भी ट्रेन के डब्बे के अंदर बैठे हुए सभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि हम सभी कैसे हैं, रेस्ट में। और उसी सिचुएशन के टाइम जब राहुल सर ने हमें देखा, राहुल सर को ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसके अंदर है, मोशन में। हम सभी कैसे हैं, मोशन में। ध्यान से देखना, ये सभी देखने वाले पे डिपेंड है कि देखना वाला देखता कैसे। हम अंदर बैठ के देख रहे हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम कैसे, रेस्ट में। और राहुल सर बाहर से देख रहे हैं तो उनको ऐसा लग रहा है कि अंदर बैठे हुए प्रदीप सर और इनकी वो कंटिन्यू किसके अंदर है, मोशन में है, ओके। तो यही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। क्लियरली समझ में आ गया होगा। चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिससे हो सकता है और अच्छे से आपको समझ में आ जाए। आपने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जब आप ट्रेन के अंदर रहते हो, ट्रेन के अंदर बाहर वाली जो चीजें होती है, जैसे एग्जांपल पेड़, जो पेड़ होते हैं वो कंटिन्यू आपको, ट्रेन जब आगे बढ़ती हुई जाती है, ट्रेन जो ट्री होता है, जो पेड़ होता है, वो कंटिन्यू आपको पीछे जाता हुआ दिखाई देता है। बट सच ऐसा होता है क्या? नहीं होता। बट जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। आपको ऐसा लगता है कि आप रेस्ट में हो, बट बाहर वाला जो ट्री है ना, वो कंटिन्यू पीछे जा रहा है। पर पीछे थोड़ी जाता, बेचारा वो वहीं बैठा रहता है, वहीं रहता है, उसकी जिंदगी वहीं पड़ी रहती है। बट हमें ऐसा लगता है कि वो किसके अंदर है, वो मोशन में और वो पीछे जा रहा है। तो ये जो कॉन्सेप्ट होता है, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं रिलेटिव मोशन। क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन। और इसी रिलेटिव मोशन के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे हमारा रिलेटिव वेलोसिटी, ओके। So guys, the relative velocity of an object A with respect to object B, with respect to object B, मान लो ऐसा एग्जांपल हम ले लेते हैं। मतलब A के रिस्पेक्ट में हमें, B के रिस्पेक्ट में हमें A की क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी फाइंड करनी है। B के रिस्पेक्ट में A की क्या फाइंड करनी है, वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है। मान लो ये हमारा जो राहुल सर खड़े थे उनको हम B ले लेते हैं और ये जो ट्रेन के अंदर हम लोग बैठे वो हम सब क्या है, A है। तो B के रिस्पेक्ट में A की हमने क्या फाइंड की है, रिलेटिव वेलोसिटी। B के रिस्पेक्ट में, ओके। दो व्यूअर्स होने चाहिए ना, एक जो देखने वाला और एक जो बैठा हुआ जिसको हम देख रहे हैं।
सो बी के रिस्पेक्ट में हमने ए की क्या फाइंड की है, रिलेटिव वेलोसिटी। तो सो गाइस वही लिखा हुआ ना, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी, और ए का हम क्या फाइंड करेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी। द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। एक के रिस्पेक्ट में हम दूसरे का क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। अगर मुझे बी का फाइंड करना है तो ए के रिस्पेक्ट में मुझे बी का क्या फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी। और अगर मुझे ए का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है तो किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। और गाइस ये कंटिन्यू क्या हो रहा है, चेंज होता रहा है। देखो ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है, ट्रेन धीरे धीरे क्या हो रही है, आगे बढ़ती जा रही है। सो गाइस अब एक एक चीजें लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट बी। हमें किसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना था, ए का विद रिस्पेक्ट टू बी। और ए का पोजीशन कंटिन्यू चेंज हो रहा है कि नहीं, पहले ये यहां था देन यहां था, बट किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करेंगे, बी के रिस्पेक्ट में। और इसी को हम बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब एक के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का हम क्या फाइंड करते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। जैसे यहां राहुल सर थे, राहुल सर के रिस्पेक्ट में प्रदीप सर है, इनकी वो का हम क्या फाइंड कर रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। सो गाइस किस तरह से रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करते हैं, चलो हमने ले लिया ए वाले का पहला वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी को ले लिया वेलोसिटी ऑफ बी। दो ऑब्जेक्ट का, पहले वाले का ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी हमने ले लिया वी ऑफ ए एंड दूसरे वाले का ले लिया हम वी ऑफ बी। ओके, अब मान लो मुझे पहले वाले ए ले लिया और बी ले लिया, अब मुझे ए का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है। किसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, ए का। तो मैं किस तरह लिखूंगा, वी ऑफ ए बी। किस तरह से, ए का फाइंड करना है इसलिए पहले ए को लिखूंगा। किसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, ए का, इसलिए मैं लिखूंगा वी ऑफ ए, और किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट, तो वी ए बी, और माइनस इसी तरह करूंगा वी ए माइनस वी बी। अब मान लो ये 50 है और ये 30 है, तो इसका आंसर कितना आ गया, मतलब ए की वेलोसिटी 50 है और बी की वेलोसिटी कितनी है, 30 है, तो कितना हो गया 50 माइनस 30, ये कितना हो गया 20। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए जिसका फाइंड करना है उसको आगे लिखना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा हमारा 20। कितना हो जाएगा 20, कितना होगा 20। तो देखो द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो फॉर्मूला जिसका फाइंड करना है उसको आगे लिखना है और जिसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है उसको पीछे लिखना है। देखो इतना सिंपल तरीके से बता रहा हूं। अब मान लो मुझे बी का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, वी ऑफ बी, और किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो मैं इस तरह से लिखूंगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। पर दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। इसमें देखो दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। मान लो दोनों का मोशन का डायरेक्शन का दोनों एक ही डायरेक्शन में है, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब वी ऑफ बी की वैल्यू कितनी है 30, वी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 50। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी जिसका हमें फाइंड करना है उसको आगे लिखना है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा -20 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी। ओके, ये हो गया। अब अगर गाइस मान लो एक इस डायरेक्शन में है, मान लो हमारा ए इस डायरेक्शन में और बी इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, ऐसा मान के चलो, और हमें फाइंड करना है किसकी रिलेटिव वेलोसिटी, ए की रिलेटिव वेलोसिटी। तो ए को हम पहले लिखेंगे वी ऑफ बी, फिर से फॉर्मूला ये वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी, फॉर्मूला सेम उसी तरह लिखो। ए का रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, किसका रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करना है, ए का, इसलिए ए को हमने पहले लिखा और किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला उसी तरह से बनेगा वी ऑफ ए माइनस वी ऑफ बी। वी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 50 एंड वी ऑफ बी 30 है, बट गाइस अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए अपोजिट डायरेक्शन के लिए जस्ट हम क्या ले लेते हैं इसको माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में, एक इस डायरेक्शन में एक इस डायरेक्शन में है, सो माइनस माइनस प्लस, ये हो गया हमारा 80 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए आ गया। अब मान लो दूसरा एक और हम ले लेते हैं। अब मान लो मुझे रिलेटिव वेलोसिटी बी का फाइंड करना है, किसका फाइंड करना, तो पहले मैं किसको लिखूंगा, बी को, और किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला कैसे हो जाएगा वी ऑफ बी माइनस वी ऑफ ए। सो गाइस देखो इतनी सारी चीजें मैं बता रहा हूं। अब वी ऑफ बी का क्या था, अपोजिट डायरेक्शन है, इसलिए मैंने इसको क्या लिया -30। दोनों सेम डायरेक्शन में है तो प्लस में रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में तो एक को क्या ले लो, माइनस ले लो। वी ऑफ ए कितना है 50, कितना हो गया माइनस माइनस प्लस, और माइनस का साइन -30 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू
रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। जैसे हमने बताया ये राहुल सर हैं और ये हमें ये पता लगा रहे हैं, तो राहुल सर अगर हमारी रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ प्रदीप सर एंड उनकी वो विद रिस्पेक्ट टू राहुल सर। ओके, सो इस तरह से अब वो के चक्कर में मत पड़ना, यहाँ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना। हमने बताया रिलेटिव वेलोसिटी, हमने वो नहीं बताया। सो गाइस, आपको मेरे ख्याल से बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। रिलेटिव वेलोसिटी इतना बहुत छोटा सा टॉपिक था, पर मैंने सोचा बहुत अच्छे से इसको समझाया जाए, इसलिए मैंने इतने सारे एग्जांपल्स ले लिए। सो अगर वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना गाइस, एंड सबसे बड़ी बात अपना ध्यान रखना। जय हिंद दोस्तों।